जैसे मैं कहता हूं मैं जाता हूं, वह जाता है, ता है, ते है, ती है, ता ते ती, और साथ में अगर है लगा रहे तो यह पहचान है कि यह वर्तमान काल का ही सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस का तुम पहचान बताओ, तुम बैठ के बोलो। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आकार व हर्षी काल और दीर्घी काल। क्या चीज का? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आकार व हर्षी काल। कौन सा आकार? जैसे वह गया, वह गया, हाँ सर। वह खाता, वह नहाता, नहीं वह खाया। सर सेंटेंस मैंने क्या पूछा तुमसे? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। था, मैं गया था, जब तक था थे थी, देखो था ते थी रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी रहे तो पास्ट टेंस। इसको हम लोग कहते हैं लंग लकार या भूतकाल। ठीक है, और अगर रहेगा जाएगा, जाएगी, मतलब गा गे गी रहे तो वहां होगा फ्यूचर टेंस। ये पहचान है, किसी भी सेंटेंस को आप देख के पहचान सकते हो। अब देखिए, आपने कहा, मैंने क्या बताया था, वह जाता है, वह जाता है, क्या होगा इसमें? अब देखिए सबसे पहली चीज, एक मिनट, यहां पे मैंने पहले कहा वह। अब देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के लिए हमने जिस रूप का यूज किया है वह क्या है? संज्ञा या सर्वनाम? वह क्या है? सर्वनाम है। अगर मान लो संज्ञा या सर्वनाम का रूप आता है, हम डायरेक्ट उसमें चेक करेंगे। दिमाग को कहीं भ्रमित नहीं करना है, दिमाग को कहीं भ्रमित नहीं करना है, बिल्कुल हम उस फॉर्म में देखेंगे कि वह यहां होता है, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम सब। अब देखिए, मैंने कल भी बताया था जैसे को तैसा। अगर यहां वह है, अभी मैंने क्या कहा, अब यह सवाल है कि मैंने वह तो बोल दिया, अब यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा लिंग है, ये कौन सा लिंग है? वह। मैंने जो वह लिखा है पुल्लिंग है। कोई कहेगा स्त्रीलिंग भी है, मैंने कोई स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पे। जैसे सर वह जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, वो जाएगी तो नहीं होगा, वह जाएगी ना होगा सर। वह जाएगी। भाई मेरे, मैंने क्या कहा, ता है। ये सेंटेंस देख के आपको अंदाज लगेगा कि ये किस लिंग से बिलोंग करता है, या तो लिखकर, या तो सुनकर, या देखकर। जो आप भाषा का तीन जानते हैं, लिखना, सुनना और संकेत करना। या तो संकेत करेगा, या हम लिखेंगे तब समझेंगे, या सुनेंगे तब समझेंगे। तो वह जाता है, यह सेंटेंस वह जाती नहीं है, वह जाता है। हम लोग कहते हैं क्या मम्मी जाता है, पापा जाती है? नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट जेंडर होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो डिफरेंट फॉर्म हो जाएगा उनका, इसलिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे वह जाता है। अब देखिए वह का संस्कृत में क्या होता है, यहाँ पे अगर पुल्लिंग में चले तो स होगा। अब यहाँ हम लिखते हैं पहले स, कोई नया वर्ग नहीं है, देखो स हो गया। अब सवाल यह है कि कैसे समझे कि स के बाद हम क्या करेंगे। स के बाद एक क्रिया है, स के बाद एक क्रिया है जो है जाता, लेकिन जाता क्रिया नहीं होता है, इसका रियल फॉर्म है जाना, रियल फॉर्म है जाना। अब शशि कपूर जी ये बताइए हमको क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया क्रिया की उत्पत्ति में जो सा है
आई एम आस्किंग यू अबाउट द वर्ब माय डियर। मैंने पहले ही कहा बच्चों, जो कोई काम करते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है ऑल द एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। एक्शन मीन्स अ काइंड ऑफ एक्ट, लिसन नाउ, अ काइंड ऑफ एक्ट व्हिच इज डन बाय अस। एक्ट मतलब देखते हैं वह भी एक एक्ट है, कोई नाचता है वो भी एक्ट है, कोई खाता है वो भी एक्ट है, कोई बोलता है वो भी एक्ट है, कोई सुनता है वो भी एक्ट है। इट मीन्स जो क्रिया हम करें, जो काम हम करें, जो काम हम करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया। तो कंफ्यूजन नहीं लाना है। देखो किसी भी जगह पे सुनो, सुन के तुम उस चीज को हम ये नहीं बोलेंगे तुम 100% से समझ जाओगे, कम से कम 50% उसको ब्रेन में रख सकते हो, और 50% जब तुम वर्क करोगे ना उसके ऊपर तब तुम्हारा वो क्लिफाई होगा। अब स है, अब स देखो किस पुरुष और किस वचन का है? प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखो यहाँ क्या है? जैसा करता वैसा क्रिया, जैसा करता वैसा क्रिया होगा। इट मीन्स जिस प्रकार का हम, अब यहाँ पे जाना का होता है बाबू संस्कृत में गच्छ, गच्छ, ठीक है। अब गच्छ है, अब इसके साथ अब चूंकि हम प्रथम पुरुष वाले एक वचन को इसमें ऐड कर देंगे। सर विसर्ग मांगेंगे, विसर्ग में होगा टी में सर, टी। अरे हमारे भाई साहब ये सब नया नया रिसर्च किए हैं लोग, यस सर। नहीं कहता आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हमारे जितने भी बंधु पर हैं उन्होंने आवश्यकता लगी कि भाई यूज किया या कर दिया। तो अब देखिए स है, स के साथ मैं पहले लगाऊंगा गच्छ। मैं पहले क्या लिखूंगा? गच्छ। गच्छ। इसके बाद मैं बोर्ड पे लाऊंगा, और जो ऑनलाइन चलेगा तुम सबको देखोगे ध्यान से, इसलिए बी कंसंट्रेट। स गच्छ, ठीक है। अब गच्छ के साथ बाबू मैंने इसको क्या जोड़ना है? टी। तो गच्छ में की जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? छठी। की जोड़ दें, देखो कहीं कोई भारी नहीं है। स गच्छति। अब देखो, अब मैं एक बात आऊंगा कि हम दोनों जाते हैं, युवम नहीं युवाम। अब मैं बोलूंगा, ये लिखते हैं, हम दोनों जा रहे हैं। चलो बोल दिया ससी कपूर, वही लिखेंगे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों तो हैं, लेकिन साथ में ये क्रिया इंडिकेट क्या कर रहा है, ये किस काल का है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल देंगे हम। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं काल का परिवर्तन कर सकता हूं, मैं काल का परिवर्तन कर सकता हूं। वो वाला नहीं होगा कि खाली आपको हम टेंस पढ़ा रहे टेंस देते जाएंगे, चले जाएंगे, आप रटू मत बोलते जाइएगा। ब्रेन का यूज करना है, क्योंकि अब की सिंपल पढ़ाई नहीं है। अब का जो होता है अगर ब्रेन के साथ साथ आपका एक्टिविटी अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप फेलियर कर रहे हो लाइफ में। पढ़ना अलग चीज है और ध्यान देके पढ़ना अलग चीज होता है। लोग क्या कहते हैं पढ़ते हो, हाँ ध्यान देके पढ़ते हो, सब हो जाता है। मतलब पढ़ाई करते हैं परंतु ध्यान देके नहीं करते हैं। तो ध्यान से पढ़ोगे और एक बार जो इस मेमोरी में एंट्री कर गई दोबारा नहीं उतरने वाला। तो हम दोनों का क्या होगा तुम बताओ बाबू? सामने लिखा हुआ है, युवम नहीं है, युवाम। हिंदुस्तान रहते हिंदी का प्रणाम अच्छा होना चाहिए। युवाम, रुक जाओ, आप सोच लो, हमको बोल रहा है क्या होगा? काहे की बेइज्जत कर रहा है रोड पे। सोच लो, फिर से सोच लो एक बार। हाँ सर, आप आवाम भी होगा, आवाम ही होगा ना, लॉक कर दें। यस सर। चलो चलिए, अब आप बताइए बाबू पीछे वाले कि इसके साथ कौन सा यहां जा रहे हैं, आपको बताना है कर्ता के साथ कौन सा चीज इसमें ऐड करेंगे।
क्रिया के साथ, सॉरी कर्म क्रिया के साथ आवा 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 का यूज करेंगे तो इसमें मूल क्रिया क्या होगी? गच्छ के साथ आवा आव, गच्छावा गच्छावा होगा। यस चलिए अब मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा जो बोर्ड पे आएंगे और अपना कर्तव्य दिखलाएंगे। सर एक बात मुझे बताओ, जैसे बोलते हैं जिसके अंत में जैसे हुआ है, हाँ हुआ के अंत में ओ लगता है सर। तुम बोल, जो कंफ्यूजन हो लिख के दिखाओ। एजुकेशन का मतलब कंफ्यूजन दूर करना होता है। तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं रहे, मेरे मन में कोई शंका नहीं रहे, जैसे हुआ है सर, लिख के दिखाओ जो बोलना बोलो। वाह हाँ ठीक है हुआ में हलन का होना सर, यानी ओ इसके भाई मेरे वह क्या है, लिसन अब, वह क्या है? वहाँ मतलब वह पहले सर्वनाम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वह में जो ह है जिस पे तुम चर्चा कर रहे हो, वह किस भाषा का है? हिंदी का है या संस्कृत का है? वहाँ में जो है हाँ हिंदी का है। हिंदी का है, और हिंदी हलंत को नहीं मानता। हिंदी हलंत को नहीं मानता, संस्कृत हलंत को मानता है। अगर तुम संस्कृत में हलंत करते हो तो लिखा हुआ गलती है। क्यों सर? हिंदी में केवल आपको वर्णों को जोड़ा गया है, वर्णों को जोड़ा गया है, लेकिन संस्कृत में दिखाया गया है कि उत्पत्ति कहां से हुई है। आपने पढ़ा होगा अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, तो ये हो गया उसके अर्थ के आधार पे, और संस्कृत देता है उत्पत्ति के आधार से, मतलब तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है। मानो तुम एक पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, तब से तुम्हारी इसकी मित्रता हुई, ये कहता है हमारा अच्छा मित्र है, और मैं तुमको तब से जानता हूं जब तुम 6 दिन का था। तो अंतर होगा ना। तो यहां बाबू हिंदी में हलंत नहीं लगता है, ठीक है, इसमें वह में कभी हलंत नहीं लगता है, क्योंकि हिंदी का शब्द। और इसी के लिए संस्कृत में इसको बदला जाता है, गुस्सा होता है जो अपूर्ण नदी की विषय है, ये ह का रूप होता है। मैं बुलाऊं बोर्ड पे, अभी रेडी? यस सर। चलिए चलिए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपने बहुत ही अच्छे बालक को, जिसका नाम है शशि। शशि कपूर जी, आप बोर्ड पे आइए। शशि कपूर जी, आप बताइए, आपके पास सेंटेंस रहेगा, और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कोई बच्चा किसी का हेल्प नहीं करेगा, ओके सर। अपना ब्रेन लगाएगा और सुनिए, 10 सेकेंड के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, क्या होगा जल्दी बताओ। 10 सेकेंड का टाइमिंग, वरना तो हटो, दूसरा आएगा। सब लोग अपने अपने ब्रेन में सोच लो। जो बता देगा इसका मतलब वो मेरी पढ़ाई को समझ रहा है, और जो नहीं बना रहा है इसका मतलब वो मेरी पढ़ाई को नहीं समझ पा रहा है। आप वहीं खड़ा रहिए। आर यू ओके? यू हैव ओनली 2 सेकेंड्स। एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आपने संज्ञा सर्वनाम में गलती कर दिया है। मैंने क्या कहा? तुम दोनों, मैंने ये नहीं कहा कि तुम। अब देखो, तुम का मतलब तुम होता है, और युवाओं का मतलब तुम दोनों होता है।
शशि जी ध्यान दीजिएगा, जहां आपने तुम लिखा है वहां क्या तुम होगा? मैंने लिखा तुम दोनों, तो वहां होगा युवाम। क्या होगा? युवाम। तो चेंज कीजिए उसको आप। अब समझ में आया कहां गलती था वो? तो अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो पहले उसको चेक करना है, और बिल्कुल धर पड़ाना नहीं है। धर पड़ का काम शैतान का होता है। धर पड़ाएंगे तो गलती कर बैठे, क्या हम रहिए आप रहे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान ही हैं भूल से। चलिए आप आइए बोर्ड पे। ये बताइए आप, आपके लिए सेंटेंस है हम सब खाते हैं। हम सब खाते हैं, तो बड़ा लिखो। हम सब खाते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की बातें, जीवन में बहुत सारे समय आएंगे आपके पास। जो बदमाशी करते हैं ना, वो पढ़ाई में बदमाशी करें, बड़ा भयंकर हम लोग फायदा मिलेगा। क्या होगा? आर यू ओके? राइट है? नो सर। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, हल्का सा मिस्टेक है, उस चीज का मिस्टेक है जो स्त्रियां मांग में लगाती हैं। बाबू मांग में सिंदूर लगता है, टिकली नहीं लगता है। यूपी वाला लगाता नहीं हम क्या? चलो बहुत सुंदर, इसके द्वारा जो बनाया गया अच्छा है। अब सबसे अंत में आप आइए, इसके बाद हम अपने बहुत प्रिय छात्रों को भी बुलाएंगे। चलिए आपके लिए सेंटेंस है वे दोनों नहीं, वे दोनों जाती हैं। वे दोनों जाती हैं। अब देखिए मैं इसमें इसके बाद थोड़ा सा चेंज करूंगा, तब मैं फिर और कुछ बच्चों को बुलाऊंगा बोर्ड पे, क्योंकि इतना कुछ नहीं होने वाला है। इकता है, ती है, सबे बुझता है। अब मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को ऐड करूंगा जिसका आपको यूज करे, मैंने फायदा मिलेगा, जिसमें आप चित्र निर्माण करेंगे उसमें। और फिर लिख दिया। ध्यान दीजिए, आपने ते क्यों लिखा? कौन स्त्रीलिंग है? जाती है जो कि क्रिया। अच्छा, सेंटेंस स्त्रीलिंग का है। अच्छा, हमको नहीं समझ में आया था, हमको लगा वो स्त्रीलिंग कहां से आ गई इसके ऊपर, हम तो खाली अक्षर लिखे थे। चलिए बहुत सुंदर। अब कुछ जान के बिना कुछ बच्चों ने गलती की और कुछ बच्चों ने सही बनाया। अब मैं इसमें देखिए, आपको मैंने उसमें पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ऑब्जेक्ट। अब हम इसको लाएंगे, अब हम इसको लाएंगे। ऑब्जेक्ट को, बिना ऑब्जेक्ट के आप सेंटेंस को कभी अच्छे से नहीं बना पाओगे। ठीक है? जैसे एक सेंटेंस है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। सिंपल है। मैं कहता इसको यस। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म जो ब्रेक करना है। कौन से ब्रेक में? पहला मैं, दूसरा पुस्तक पढ़ता हूं। अभी तक मैंने आपने पढ़ा मैं पढ़ता हूं, अब मैंने इसमें एक पुस्तक को लाया। अब सवाल यह है कि इसके साथ तो हम जानते हैं कि मैं क्या होगा? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। अहम हो जाएगा। और मो हवंत। ध्यान दीजिएगा, देखिए संस्कृत में है तो हवंत लगाए हैं। जिनको ह में कंफ्यूजन था ध्यान दीजिएगा, जब संस्कृत में मैंने लिखा, मैंने कहीं इसमें हवंत नहीं लगाया है। संस्कृत में मैंने लिखा और हिंदी में क्या होता है, वो आधा लिखा जाता है, इसलिए कि पुस्तक। और संस्कृत में लिखा जाएगा पूरा, परंतु लगेगा उसके साथ हलंत। मैं डैश पढ़ता हूं, पुस्तकम। तो मैं पढ़ता हूं, अहम
पुस्तकम। अहम पठामि। सवाल यह है कि पुस्तकम क्यों होगा, पुस्तकेन काहे नहीं होगा? ये प्रथम पुरुष है। जिसको जो बोलना है काहे की बोलो, मन में जितना कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। बोलो सर ये क्योंकि सर प्रथम पुरुष एक वचन सेंटेंस प्रथम पुरुष एक वचन ये क्या होता है? सेंटेंस है प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन कौन लिंग है? सबसे पहले मैं उसमें प्रथम पुरुष नहीं होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। उसमें पुरुष लगा के उसको बेइज्जत मत करो। प्रथमा द्वितीया वचन। प्रथमा द्वितीया वचन। क्यों? सवाल है क्यों? नहीं ठीक है, तुम्हारा हम समझ गए। प्रथमा या द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है ये। है कि सर पुस्तक को पढ़ते हैं। पुस्तक को, तो को किसका सिंबल है? कर्म कारक। कारक में आ जाओ, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है और कर्म कारक को संस्कृत माना जाता है द्वितीय व्यक्ति। अब उसको कहा द्वि पुरुष, वो द्वि पुरुष नहीं होता, द्वितीय विभक्ति होती है। बात ध्यान देना, तुमको आता है परंतु ये नहीं समझ में आ रहा कि बोलना क्या है। उसको बोलना क्या है यू डोंट नो, तो तुम समझते हो कि खाली इसको ये बोल दें। उसको बोला जाता है विभक्ति को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं तो किसको पढ़ता हूं? पुस्तक को। पुस्तक को पढ़ता हूं। तो यहां मैं लगाऊं, अगर लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा? पुस्तकम। पुस्तकम ही क्यों होगा? पुस्तकें क्यों नहीं होगा? पुस्तकें ही होगा। पुस्तकें क्यों होगा? क्योंकि सर पुस्तकानी क्यों नहीं होगा? सवाल ये है। ध्यान दो। पुस्तक सर एक ही पढ़ते हैं। मैं एक बार में कितना पुस्तक पढ़ सकता हूँ? एक बुक, इसलिए यहाँ एक वचन। ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछेगा सर कर्म कारक समझ गए, एक वचन क्यों लगेगा, द्विवचन क्यों नहीं लगेगा और बहुवचन क्यों नहीं लगेगा? Once time we are able to study only one book. हमारे पास इतना खाना रहेगा, हम एक पहले बार एक ही बार खा सकते हैं। दोनों हाथ से खाने के लिए हमको पहला एक हाथ घुसाएंगे फिर दूसरा हाथ खाएंगे। It means once time we are eligible for done a one kinds of act. एक बार में हम एक ही क्रिया कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जितना भी जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुस्तक। पुस्तकम। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैं यहां चेंज कर रहा हूं, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं। अब मैंने सेंटेंस में कुछ चेंज कर दिया, अब से क्या लगेगा? कंफ्यूजन पॉइंट, अगेन कंफ्यूजन पॉइंट। से जो है वो बेटा ऐसा मत बोलना किसी को, ताकि किया आता है। इतनी इंटेलिजेंट बेटी हो कि हमारी ऐसा गलती करोगी, गलती नहीं होगी। तो सुनो बहुत ध्यान से, इसमें क्या होता है कि दो चीज है। पहला है तो करण कारक, दूसरा है अपादान, है ना? तो अपादान में जुदाई के अर्थ में, जुदाई माने एक बच्चा घर से बाहर निकला, उसका मित्र मिला, कहाँ रो रहा है? क्या मम्मी घर से निकाल दी, मम्मी ने उसको घर से निकाल दिया। इट मींस घर से डिस्टेंस हो गया उसका, यस जहां दूरी बन जाए। शिक्षक ने वर्ग से निकाल दिया, ठीक है? तो इट मींस जहां डिस्टेंस बनेगा, जहां दूरी होगी, वहां इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन यहां दूरी नहीं है, यहां नजदीकियां हैं, यहां नजदीकियां हैं। तो नजदीकियों के लिए हम लोग यूज करेंगे करण कारक का। और मैंने पहले भी बताया कि पुस्तक एक ही है, मैं एक पुस्तक से पढ़ता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? पुस्तकेन। पुस्तकें। मैं पुस्तकेन, अहम पुस्तकेन पठामि। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और मैं आपको इसलिए से बता रहा हूं क्योंकि आपके पास जो चित्र दिया रहेगा उसमें कॉलम में जो वर्ड दिए रहेंगे उसके साथ कारक की विभक्तियों का प्रयोग रहता है।
तो सेंटेंस अपने आप ब्रेन में सोच लीजिए कि हमको इसको कैसे जोड़ना है और इस वर्ड को उसके अंदर अटैच करना है ताकि सेंटेंस हमारा एक अर्थ युक्त रहे। देखो मार्क्स कब मिलता है? जब सेंटेंस में अर्थ प्रदान होता है। अगर सेंटेंस में अर्थ प्रदान नहीं होगा तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 2 नंबर का हाफ नंबर मिलेगा। तो जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, हम लोग चेक करते हैं कि अगर मानो बच्चा कुछ हट के लिखा है तो ये हम जानना चाहते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज है या नहीं है। तो नॉलेज कब दिखाई पड़ेगा? जब वो सेंटेंस अर्थपूर्ण बनाएगा उस समय। ठीक है। अब आप लोग के लिए छोटा सा काम है बाबू, जैसे हम लोग तीता हंती लिखते हैं, कल हमारे बोर्ड पे ये आप लोग अपने पे कॉपी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और फ्यूचर टेंस में अर्थात लेट लकार में और लंग लकार में दोनों को ऐसे ही फॉर्मेट बना रखिएगा, क्योंकि आपको ये कॉपी में लिखा हुआ है तो लट हो जाएगा, लंग हो जाएगा और लीट, 3 दिन के अंदर ये तीनों कंप्लीट। उसके बाद मैं सेंटेंस चेंज करूंगा और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैं किस काल का दे रहा हूं। यू विल चेक देन राइट। और वो कॉपी पे नहीं होगा, बोर्ड पे होगा, क्योंकि हम कॉपी विश्वास नहीं करते। कॉपी पे लिखेंगे इसको, बगल में उसको छाप लेगा, वो देंगे इसको, उसको उतार लेंगे, तो उस पे विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग घर में बैठ के थोड़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और बेसिक थोड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आपको वो ब्रेन में रिमेंबर रहे और 3 4 5 को याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। थैंक यू।